Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. आज है मंडे एंड आई होप यू ऑल आर एनर्जाइज्ड फॉर द एंटायर वीक. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज की फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट एमजी नरेगा. ओके, सो देखो पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट दिस न्यूज़ इज अबाउट. ओके, सो फर्स्ट थिंग आपके जो एमजी नरेगा है ये आपकी लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है इन दी वर्ल्ड एंड ये लॉन्च हुआ था आपका 2005 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. उन्होंने लॉन्च किया था. एमजी नरेगा है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ओके, सो ये इसकी फुल फॉर्म है. आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्कीम का टू गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. सो देखो इसका मेन पर्पस है आपका कि 100 days एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा ये. ठीक है, उन लोगों को, उन एडल्ट्स को बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं उन लोगों को मिलेगा. रूरल हाउस होल्ड को बेसिकली फोकस करता है ये. ठीक है, जिसके अंडर आपको मैनुअल अनस्किल्ड वर्क मिलेगा. ओके, जिसके अकॉर्डिंग आप पे किए जाओगे. देन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे स्टार मार्क कर लेना. एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरीज हैव टू बी विमेन. सो 1/3 इन्होंने विमेन के लिए रिजर्व कर रखी है सीट्स. तो जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसमें 1/3 आपकी विमेन मेंबर्स होनी ही चाहिए. Then most important part of MG Narega's design is its legally backed guarantee for any rural adult to get work within 15 days of demanding it, following which an unemployment allowance must be given. So देखो, अगर आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, आपने सीख कर रहे हो आप वर्क, यू आर लुकिंग फॉर वर्क, आप बताते हो उन्हें जाके, देन अगर 15 days में वो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं, नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे. राइट, सो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा क्योंकि आपने वर्क सीख करा बट वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इसलिए वो लैक करते हैं. सो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट देयर एमजी नरेगा स्कीम. आपकी 2005 में आई थी और देखो तब से आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं इससे रिलेटेड. क्या मेन प्रॉब्लम्स है उन्हें डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब अगर हम इस एमजी नरेगा स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है. फर्स्ट थिंग, ये देखो आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. अब इसका क्या मीनिंग होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है थोड़ा सा आपका सेंटर पैसा देता है और स्टेट भी इसमें शेयर लेता है. ठीक है, तो सेंटर और स्टेट दोनों ही इसमें पैसे देते हैं आपकी फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम. ओके, अब इसमें क्या होता है, जब आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है देन द प्रॉब्लम कम्स कि बहुत बार आपकी जो सेंटर है और आपकी स्टेट है उन दोनों के बीच में ही आपकी काफ़ी फाइट्स लगी रहती है, दोनों में ही प्रॉब्लम्स रहती है. कभी कभी देखता जाता है कि सेंटर आपका पैसे नहीं देता है, मनी नहीं एलोकेट करता है प्रॉपरली. कभी कभी आपका स्टेट मनी एलोकेट नहीं करता है, जो सेंटर ने दी उन्होंने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा. तो इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है. इस वजह से भी न्यूज़ में था, बीच में देखा गया था कि आपकी सेंटर ने जो इसकी स्कीम के अलॉट एलोकेट किया था जो मनी, वो उन्होंने रिलीज़ ही नहीं किया था. क्यों रिलीज़ नहीं किया था? बिकॉज उन्होंने बोला जो आपकी स्टेट है उन्होंने डेटा अच्छे से मेंटेन नहीं करा है, डेटा प्रोवाइड नहीं करा है, और जब तक वो अच्छे से डेटा देंगे नहीं सेंटर को, वो आपकी फंड्स रिलीज़ नहीं करेंगे. तो ये बात भी हुई थी पहले. और अब देखा जाता है कि स्टेट आपका कभी कभी नहीं एलोकेट करता है उतना अमाउंट जितना रिक्वायर्ड होता है, और उस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे अभी देखा गया कि आपका अराउंड 90,000 रुपीज़ रखा है इन्होंने. ठीक है, 90,000 रुपीज़ में कितने आप 100 लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? 90,000 इज़ अ वेरी लेस अमाउंट. और जबकि जो लास्ट ईयर की डिमांड थी दैट वाज अराउंड 7.8 लाख की डिमांड थी. तो अगर आप कंपेयर करोगे कि स्टेट ने कितना कम बजट एलोकेट किया है, 90,000 इज नथिंग है. ओके, सेकेंड थिंग जो आती है यहाँ पर अबाउट दीज एमजी नरेगा वर्कर्स इज यहाँ पर जो आपकी, जिस वजह से न्यूज़ में आए, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी हमने, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करी हमने. ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? अगर आप एक वर्कर हो, से यूर अ वर्कर,
एंड आप किसके पास जाओगे? आप पंचायत के पास जाओगे, वहाँ पर जो भी बड़े लोग होंगे उनके पास जाओगे कि आप हमें काम प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब वो उनके पास जाएंगे, अब वो क्या कहेंगे? उन्हें कोई रिसीप्ट नहीं देते हैं, उन्हें कोई रिटन नहीं देते हैं वो, ठीक है, उन्हें कोई रिटन नहीं मिलती है रिसीप्ट या कोई भी लेटर नहीं मिलता है उन्हें कि हाँ ये पर्सन आपका काम सीख करने आया था और हमने उसे दिया या नहीं दिया। 15 डेज में अगर हमसे नहीं प्रोवाइड कर पाए तो अभी तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। अब आपके पास कोई रिटन नहीं है, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप काम सीख करने गए थे, तो आप जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है उसके हकदार भी नहीं बनते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपका लैक कर जाती है। तो यहाँ पर जो आपका डेटा मेंटेन करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ वर्बली बता दोगे कि हाँ हमें वर्क चाहिए, देन यू माइट नॉट कम अंडर दैट प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और इसी वजह से देखा जाता है जब आपकी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आती है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं रिपोर्ट्स, तो वहाँ पर वो कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देते हैं? अराउंड 3%। अगर आप देखोगे 3% इज़ वेरी लेस, क्योंकि उन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट सीख करने आए हैं लोग उनका डेटा मेंटेन नहीं करा। जब उनका डेटा मेंटेन नहीं करा है तो जो रिपोर्ट्स आएंगी वो कहेंगी कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है जिन्हें जो सीख कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीज़ देखने को मिलती है कि अलाउंस ही नहीं मिल रहा है इन्हें, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो सीख करते हैं। और अगर आप इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं देते हो तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी, वर्क तो है ही नहीं, अब उनके पास मनी भी नहीं होगा। सो आप जो उनके बेसिक एमिनिटीज़ है, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो खुद से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसे वो रेंट नहीं दे पाएंगे, वो बेसिक आपका फूड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लास्टली अगर हम बात करें जो थर्ड प्रॉब्लम आती है, इन्होंने बोला कि ये जो आपके वर्कर्स हैं उनको डिजिटली आपके इंक्लूसिव बनना चाहिए, वो और ज़्यादा डिजिटली इक्विप बने। अब हम लोग जनरल टर्म्स में बात करेंगे इन वर्कर्स की, अब ये बेचारे लोग जो आपके काम सीख कर रहे हैं वो डिजिटली कितना ज़्यादा इंक्लूसिव बन पाएंगे। अब इन्होंने क्या लेके आए, ये लोग स्कीम लेकर आए थे कि जिसके अंडर जो वर्कर्स हैं वो आपकी वीडियो अपलोड करें गवर्नमेंट पोर्टल्स पे विद देयर फोन्स, ठीक है, सेल्फी डालें कि हम काम करने आए हैं, देन आपको पैसा दिया जाएगा। अब सोचो वर्कर्स, अब वो फ़ोन लेकर आए पहले, ठीक है फाइन, दे गॉट अ फोन, दे मेड द वीडियो ऑल्सो, एंड बहुत बार अपलोड करना इट्स नॉट वेरी इजी। वो टेक इतना जल्दी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं इवॉल्व कर पाएंगे। वो वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, लेट से उन्होंने अपनी साइट से कर दिया, बट आपको गवर्नमेंट पोर्टल्स का पता ही है, वहाँ पर एरर शो हो गया और वो आपकी अपलोड ही नहीं हुई प्रॉपर्ली। सो अगर नहीं होगी, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपलोड कर दी तो वो लोग हकदार हो गए आपके पैसों की, बट उन्हें नहीं मिल पाएगा। सो ये प्रॉब्लम भी देखी गई है कि ये ऐसी स्कीम्स में चेंजेस लाए जो लोगों को इंक्लूसिव बनाए और जो लोग के साथ केपेबल हो, जितने वो केपेबल हो कि हम इतना काम कर पाए। सो ये चीज़ इन्हें देखनी चाहिए और स्कीम में आपकी चेंजेस आने ही चाहिए। ओके, दिस वाज माय व्यूज अबाउट दिस, ये मेरी व्यूज़ थी, आपकी क्या व्यूज़ है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज़ है और इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। काफ़ी गुड न्यूज़ है बिकॉज देखा गया है कि जो हमारी हॉकी की टीम है वो आपकी सेमीफिनाले में एंटर कर चुकी है। सो वी गोना सपोर्ट आवर हॉकी टीम एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। नेक्स्ट आते हैं लेबनान से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। सो लेबनान ने बोला है कि जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं उन्हें बोल दिया गया है कि आप लेबनान छोड़ दो, क्योंकि जितनी स्टेट वहाँ पे ख़राब हो चुकी है लोगों की। आई होप आप सबको पता होगा कि इज़राइल के साथ जब आपकी गाज़ा की वॉर चल रही है उसमें आपका लेबनान भी इन्वॉल्व हो चुका है। क्यों इन्वॉल्व हो चुका है? आप ये सदर्न पोर्शन देखोगे लेबनान का, दिस सदर्न पोर्शन इज़ अ हाउस टू मिलिटेंट ग्रुप्स एंड द नेम इज़ हेजबुल्ला नामक मिलिटेंट ग्रुप आपका यहाँ पर डिसाइड करता है। और यही लोग जो गाज़ा में जो हमास हैं जिन्होंने आपकी वॉर स्टार्ट करी थी उन्हें सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से क्योंकि आपका इजराइल गाज़ा में अटैक कर रहा है, हेजबुल्ला आपके इजराइल में अटैक कर रहे हैं और इजराइल भी अटैक बैक कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है और इसीलिए लेबनान ने बोला है फॉरेनर्स को कि आप हमारी कंट्री छोड़ के चले जाओ। ओके, सो आप यहाँ से चले जाओ, ये बात हुई है। आपके लिए लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका लेबनान, इसकी कैपिटल है बेरूत। यहाँ पर देखोगे आप मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, दिस इज लिटानी रिवर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। देन इसे कौन कौन सी आपकी कंट्रीज बॉर्डर करती है? फर्स्ट आ गई आपकी सीरिया यहाँ तक बॉर्डर करती है। देन वी हैव इजराइल जो नीचे बॉर्डर करता है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीए पोर्शन पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, विच 2 एस्ट्रोनॉट्स हैज इंडिया सिलेक्टेड फॉर द
अपकमिंग Axiom 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो कौन सी 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है? सो फर्स्ट है आपकी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड सेकंड है आपकी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। ओके, सो ये दोनों नेम आपको रिमेंबर करके रखिए, इस पे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं इनफैक्ट। देखो आप यहाँ पर इनकी इमेजेस देख सकते हो दोनों की, ठीक है, इन्हें चूज किया गया है फॉर Axiom 4 मिशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, हु इज सेट टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर इन दी क्लोजिंग सेरेमनी। सो क्लोजिंग सेरेमनी में किसी फ्लैग बेयरर चूज किया गया है। इमेज को बैकग्राउंड से ही बहुत एमिनेंट हो गया होगा क्योंकि इन्होंने हमारे लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इन ओलंपिक्स 2024 पैरिस ओलंपिक्स एंड द नेम इज मनु भाकर। ओके, सो शी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फ्लैग बेयरर फॉर योर क्लोजिंग सेरेमनी। इसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी में थे आपकी PV सिंधु एंड शरद कमाल, ठीक है, शरद कमाल और PV सिंधु थे आपकी ओपनिंग सेरेमनी की फ्लैग बेयरर्स। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन दी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। सो उसमें कौन सी रैंक आई है इंडिया की? इंडिया की आई है आपकी 39th रैंक। देखो इंप्रूवमेंट देखा गया है, पहले हमारी 54th थी जब आपका 2021 में ये इंडेक्स पर्टिकुलर आया था उस टाइम पे। सो काफ़ी चेंजेस है, 39th पोजीशन पे है हम इस बार। US से आपका टॉप कर रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में। नेक्स्ट देखो ये जो आपकी पर्टिकुलर इंडेक्स है, दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ये रिलीज करते हैं फर्स्टली, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इंडिया की रैंक है 39th इस बार आउट ऑफ 119 कंट्रीज। 2021 में जब आया था तब हमारी रैंक थी 54th। ओके, नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री मायाम सम्मान योजना। तो किस आपकी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है? द स्टेट हेयर इज झारखंड जिसने लॉन्च किया है आपकी पर्टिकुलर स्कीम। क्या स्कीम है? देखो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम आई है, जो झारखंड की CM है हेमंत सोरेन, इन्होंने आपका पर्टिकुलरली अनवील की है ये आपका इनिशिएटिव। इसके अंडर क्या होगा? देखो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, पहली बात, ठीक है, कि आपकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनी रहे फंड डिस्पर्समेंट पे। यहाँ पर एलिजिबल वुमेन आपकी रिसीव करेंगी 1000 रुपीज़ पर मंथ, वो लोग रिसीव करेंगे अपनी बैंक अकाउंट में। इसके अंडर देखो ये आपकी जो स्कीम है ये इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है दैट इज आपकी एज 21 to 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए हाउस होल्ड की वो लेस देन होनी चाहिए 8 lakhs। देन आ जाते हैं, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड टू डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात। तो लोथल गुजरात में फर्स्टली आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सी कंट्री है जो पार्टनर कर रही है? इसमें है वियतनाम, जो इंडिया के साथ पार्टनर कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन नेवी फ्रिगेट अराइव्ड एट सेंट पीटरबर्ग रशिया ऑन July 25, 2024 टू पार्टिसिपेट इन द 328th रशियन नेवी डे परेड सेलिब्रेशन। सो कौन सी फ्रिगेट थी यहाँ पर? यहाँ पर थी INS तबार, जिसने आपका पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ नेम जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे, देखो यहाँ पर आप वियतनाम का मैप भी देख सकते हो, ठीक है, जो आपका मैरीटाइम म्यूजियम बनवा रहे हैं हमारे साथ। दिस इज वियतनाम, हेयर यू कुड सी दिस इज द कैपिटल हानुआ, ठीक है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ टोंकी, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज साउथ चाइना सी आपका यहाँ पर। ओके, लाओस को बॉर्डर कर रहा है, ये भी देखो, कंबोडिया भी है आपका। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाती है टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका डोमिसाइल, विच इज अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। देन वी हैव स्काउट, a soldier who is sent on in front of the rest of the group to find out where the enemy is or which is the best route to take. Then we have Done, which is the most respected or prominent women in a particular field. And then we have satirist, a humorist who uses ridicule and irony and sarcasm का use करते हैं वो। Lastly हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like this session. You share this session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.